दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह मशहूर अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त के बेटे हैं। संजय दत्त ने अपने 42 साल के फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। वह हर तरीके के किरदार को बड़ी संजीदगी से निभाते हैं। जहां उन्होंने साजन, मुन्ना भाई, MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में बेहतरीन अभिनय किया है। वहीं खलनायक, अग्निपथ, KGF पार्ट 2 और शमशेरा जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में भी शानदार काम किया है। तो चलिए दोस्तों, आज सब कुछ जानते हैं संजय दत्त आखिर मुन्ना भाई के बारे में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। वह लोकप्रिय अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त के बेटे हैं। उनकी मां नरगिस दत्त का साल 1981 में कैंसर के कारण निधन हो गया था। उनकी मां उन्हें फिल्म जगत की बुलंदियों पर देखना चाहती थी, लेकिन संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के रिलीज होने से पहले ही उनकी मां का निधन हो गया था। दोस्तों, मां की मौत का संजय दत्त की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा और वह नशे के आदी हो गए थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी, इसलिए उनके लिए खुद को संभालना काफी मुश्किल हो गया था। उनकी 2 छोटी बहनें हैं जिनका नाम प्रिया दत्त और नम्रता दत्त है। प्रिया दत्त फिलहाल राजनीति में सक्रिय है और वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। इससे पहले सुनील दत्त भी कई सालों तक राजनीति से जुड़े रहे और वह कांग्रेस पार्टी के शासन में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों, संजय दत्त की अगर शिक्षा की बात की तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा द लॉरेंस स्कूल सनावर से पूरी की, जो हिमाचल प्रदेश के कसौली के पास पड़ता है। उनकी बाद की पढ़ाई के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के कारण उनका रुझान जो था वो शुरू से ही फिल्मों में करने का था। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने सुपरस्टार से सजी फिल्म रेशमा और शेरा में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। इस फिल्म में उसके पिता सुनील दत्त के साथ अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अमरीश पुरी, वहीदा रहमान और राखी गुलजार जैसे सितारे मुख्य भूमिका में थे। संजय दत्त का जो कैरियर था वो साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म रेशमा और शेरा में एक बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद उन्होंने साल 1981 में फिल्म रॉकी से एक अभिनेता के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता की काफ़ी सराहना की गई, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान फिल्म खलनायक से मिली थी। यह फिल्म उनके कैरियर की दूसरी फिल्म थी और इसमें वह नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय की काफ़ी तारीफ हुई और वह रातों रात स्टार बन गए थे। इस फिल्म की सफलता के बाद उनके सामने फिल्मों की लाइनें लग गई। दोस्तों, संजय दत्त की एक वैवाहिक जिंदगी के बारे में बात करें तो संजय दत्त ने अपने जीवन में 3 शादियां की। उन्होंने पहली शादी 1997 ऋचा शर्मा से की थी, जिनसे उन्हें एक बेटी हुई जिनका नाम त्रिशला है। फिलहाल वह अपने नाना और नानी के साथ अमेरिका में रहती है। ऋचा शर्मा की साल 1996 ब्रेन ट्यूमर के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद संजय दत्त की मुलाकात रिया पिल्लई से हुई। जब संजय दत्त को मुंबई ब्लास्ट मामले में जेल जाना पड़ा तो रिया ने संजय दत्त का साथ दिया था। जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने 1998 में रिया पिल्लई से शादी कर ली और रिया के दादा नरसिंह गिर, धनराज गिर ज्ञान बहादुर हैदराबाद के महाराज थे और उनकी नानी जुबैदा अपने समय की मशहूर अभिनेत्री। शादी के बाद संजय दत्त फिल्मों में व्यस्त हो गए, जिसके कारण वह रिया को समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। साल 2005 में दोनों का तलाक हो गया। दोस्तों, उनका यह तलाक बॉलीवुड के 10 सबसे महंगे तलाकों में से एक माना जाता है। संजय दत्त ने रिया को गुजारा भत्ता के तौर पर 8 करोड़ रुपए के अलावा एक महंगा अपार्टमेंट और एक लग्जरी कार भी दी। इसके बाद संजय दत्त की जिंदगी में मान्यता आई। 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 7 फरवरी 2008 को शादी कर ली। उनकी इकरा और सहारा नाम की जुड़वा बेटियां भी हैं। मान्यता का रियल नाम दिलनवाज शेख है। बॉलीवुड में एंट्री के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सारा खान रख लिया। दोस्तों, अगर संजय दत्त को एक बार जेल भी हुई थी। साल 1993 में मुंबई बम धमाके के बाद संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही उन पर अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने का भी आरोप लगा था।
2 महीने तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। साल 1995 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। उनके पिता सुनील दत्त ने उनकी जमानत के लिए काफी कोशिश की, फिर किसी तरह साल 1997 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस तरह उनका जेल के अंदर आना जाना लगा रहता था, जिससे उनका फिल्मी कैरियर पर भी गहरा असर पड़ने लगा। 31 जुलाई 2007 को टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को अवैध हथियार रखने का दोषी ठहराते हुए 6 साल जेल की सजा सुनाई। बाद में साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा घटाकर 5 साल कर दी, जिसे संजय दत्त ने पुणे के यरवदा जेल में व्यतीत कर अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर आ गए। तो संजय दत्त के बारे में बहुत अननोन फैक्ट्स हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। संजय दत्त की मां नरगिस दत्त उन्हें प्यार से चांद कहकर बुलाती थी। उन्होंने साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म रेशमा और शेरा में बाल कलाकार के तौर पर काम किया था। साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म रॉकी बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। साल 1992 में फिल्म साजन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर फिल्म फेयर के नाम से सम्मानित किया गया। साल 1993 में उन्हें अवैध हथियार रखने और मुंबई बम विस्फोट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म मुन्ना भाई MBBS के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। संजय दत्त को गिटार बजाना बहुत पसंद था। उन्होंने अमेरिका में आयोजित एक गिटार प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीता था। उनकी छोटी बहन नम्रता दत्त की शादी अभिनेता गौरव कुमार से हुई। समाजवादी पार्टी ने उन्हें साल 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, लेकिन अवैध हथियार रखने के मामले में उनकी सजा बरकरार रखने के बाद उन्होंने टिकट वापस ले लिया। दोस्तों, संजय दत्त की काफ़ी फिल्में थीं जो कि इस प्रकार थी: रेशमा और शेरा, रॉकी, नाम, थानेदार, जीने दो, साजन, सड़क, यलगार, खलनायक, क्षत्रिय, अमानत, आंदोलन, दुश्मन, इन आदि फिल्मों में भी उन्होंने बेहतरीन भूमिका निभाई थी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको संजय दत्त आखिर मुन्ना भाई के ये रोचक तथ्य आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।